श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज भूमि पे आकर के भगवान श्री राम की सेवा कर रहे हैं। जनक नंदनी श्री सीता जी का हरण हो गया है और वो उन लोगों को वहीं बैठा देना है। जनक नंदनी श्री सीता जी रावण के द्वारा हरण होकर के लंका में पहुंच गई हैं। प्रश्न है श्री सीता रूपी भक्ति की तलाश कैसे हो, श्री सीता जी कैसे ढूंढी जाएं, यह चर्चा हो रही थी। हर व्यक्ति को अलग अलग कार्य दिया गया। राम नाम की मुद्रिका श्री राम ने हनुमान जी को दिया और कहा हनुमान तुम जा करके श्री सीता जी को ढूंढो। राम नाम अंकित वह मुद्रिका लेकर के श्री हनुमान जी महाराज श्री राम कार्य के लिए निकले। जीवन का सिद्धांत भी यही है, श्री राम नाम के प्रभाव से ही राम का कार्य हो पाएगा। श्री राम नाम के प्रभाव से ही संसार का कार्य हो पाएगा, क्योंकि श्री राम में ही यह सामर्थ्य है जो जीव के संपूर्ण बिगड़े हुए कार्य को बनाने में सक्षम है। उस भगवान श्री राम नाम का आश्रय लेकर के हनुमान जी महाराज भक्ति रूपी सीता को ढूंढने के लिए निकले, क्योंकि हनुमान जी को भगवान प्राप्त हो गए हैं। लेकिन श्री राम की जो आह्लादनी शक्ति श्री सीता है वो भक्ति तो लंका में पहुंच गई है, और जब तक जीवन में भक्ति का प्रवेश नहीं होगा तब तक भगवान की प्राप्ति की भी कोई सार्थकता नहीं होगी। क्योंकि जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति प्रीति नहीं होई, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। कोई बड़ा सज्जन व्यक्ति हो, आप उसके विषय में कुछ जानते ही नहीं हो तो आपकी श्रद्धा उससे बढ़ेगी नहीं। तो जाने बिनु न हो ही परतीति, जब तक उसको जानोगे नहीं तब तक उसमें प्रेम नहीं होगा। उसी प्रकार जीवन में जब तक भक्ति का समावेश नहीं होगा तब तक जीव भगवान की महिमा को जानेगा कैसे। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो ही अनुकूला। जीवन में जब तक संत की कृपा जीव पर नहीं होगी तब तक उसे भगवंत की प्राप्ति नहीं होगी। तो संत को निमित्त बना करके ही तो भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए भगवान श्री राम ने भक्ति के शोध का कार्य श्री हनुमान जी रूपी संत के हाथ में दे दिया, क्योंकि संत में ही यह सामर्थ्य है जो जीव की समस्या को समाप्त कर सके। मानो श्री राम श्री हनुमान जी को मुद्रिका देके संसार को यह बताना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में संत का आचरण नहीं होगा, संत महापुरुषों का साथ नहीं होगा, वह लाख यत्न कर ले उस जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। और संत सेवा का सौभाग्य तो जीवन में बिरले को ही मिलता है। हनुमान जी महाराज जनक नंदनी सीता जी को ढूंढने के लिए निकले। जैसे ही हनुमान जी महाराज निकले, हनुमान जी को अनेक प्रकार की बाधाएं घेरना आरंभ कर दी। राम काज की यह विशेषता है, जब हम भगवान के कार्य के लिए निकलते हैं तो हमें संसार की माया अनेक प्रकार से परेशान करती है। जैसे ही हनुमान जी सीता जी को ढूंढने के लिए निकले,
वैसे ही समुद्र में हनुमान जी को मार्ग में बाधा मिलना शुरू हो गया। एक एक बाधाओं का हनुमान जी निवारण करते हैं। नाम लंकिनी एक निशिचरी, शोक चलसी मोहिनिंदरी, जाने ही नहीं मरमुसठ मोरा, मोर आहार। ये हनुमान जी से कि मैं आपको खा जाऊंगी। इतना उत्तम कार्य करने के लिए हनुमान जी निकले हैं, भक्ति की खोज कर रहे हैं। और भक्ति की खोज करने जा रहे हैं हनुमान जी। और हनुमान जी महाराज को लंकिनी कहती है कि मैं आपको खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, महिला है, अगर मैं इससे अपना संबंध बना लूं तो कुछ न कुछ ये दया करेगी। तो हनुमान जी ने कहा कि मैया, हनुमान जी ने उसे अपनी माँ शब्द से संबोधन किया कि मैया, मैं श्री राम का कार्य करके लौट के आ जाऊं, फिर तुम मुझे खा लेना। उसने कहा कि मैं आपको जाने नहीं दूंगी। और हनुमान जी को खाने के लिए उसने अपना मुख फैलाया। 16 जोजन मुख तेढ़यहूँ, तुरत पवन सुत 32 भयहूँ। श्री हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा 16 जोजन का मुख फैलाती है। तुरंत हनुमान जी सुरसा के सामने 32 जोजन हो गए। अच्छा, हनुमान जी ने सुरसा के सामने दुगना मुख क्यों फैला दिया? इसलिए फैला दिया कि हनुमान जी कहते हैं कि मानो सुरसा महंगाई है, और इस महंगाई से बचने का एक उपाय है कि जैसे जैसे महंगाई विस्तार हो और जब चरण सीमा पे चली जाए तो तुम अपने रूप को एकदम छोटा कर लो। और हनुमान जी ने बहाना बना करके सुरसा के मुख को 100 जोजन का करवा दिया। और जैसे ही सुरसा 100 जोजन की हुई, हनुमान जी छोटे हो गए, अति लघु रूप, और सुरसा के मुख में बैठकर बाहर आ गई। माने इस कलिकाल की महंगाई से जीव को बचना है तो वह अपनी आवश्यकताओं को कम कर ले, अपने आप को छोटा हो जाए तो वह सुरसा के इस महंगाई रूपी मुख से बच जाएगा। दूसरा भाव गोस्वामी जी कहते हैं, 16 जोजन मुख तेढ़यहूँ, तुरत पवन सुत 32 भयहूँ। सुरसा 16 जोजन की हो गई, तुरंत हनुमान जी 32 हो गए। जैसे जैसे बढ़ती गई हनुमान जी महाराज बढ़ते गए, अंत में उसके मुख से घुस के बाहर निकल आए। सुरसा ने कहा कि तुम हमारी परीक्षा में पास हो गए। रास्ते में सिंहिका मिली, आप विचार करो, सिंहिका पृथ्वी की प्राणी है, पृथ्वी की प्राणी है, रहती समुद्र के बीचों बीच है। और ये खाती क्या है? लोगों की परछाई को पकड़ करके ये खा लेती है। परछाई मने कलुषता का प्रतीक है, रहती समुद्र के बीच में है, छाया को पकड़ के खा लेती है। हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़ के जा रहे थे, परछाई को पकड़ा, हनुमान जी को निगल गई और रहती समुद्र के बीचों बीच है। इसका नाम ईर्षा है। 400 कोस विराट इस समुद्र के बीच में, जहाँ लंका का मार्ग है, जितनी दूर जाना है 400 कोस, उस 400 कोस समुद्र के बीच में ये रहती है सिंहिका, और यह ईर्षा का प्रतीक है। उसी प्रकार मनुष्य शरीर के हृदय में ये ईर्षा रहती है, और जीव जब तक इस ईर्षा का वध नहीं करेगा तब तक वो समुद्र पार नहीं जा सकता। हनुमान जी ने सिंहिका को दड़फार, सिंहिका को मारा, समुद्र पार चले गए। और वहाँ भी गए तो वहाँ भी रावण की जो सबसे पहली व्यवस्था है वो महिला की ही है। हनुमान जी एक एक को मारते हुए पहुँच गए रात्रि के समय लंका में।
संपूर्ण लंका की हनुमान जी महाराज तलाश कर रहे हैं कि कहीं हमें भक्ति रूपी सीता मिल जाए। हनुमान जी संपूर्ण लंका में भ्रमण करते रहे, लेकिन कहीं उन्हें सीता का दर्शन नहीं हुआ। भगवान श्री राम ने कृपा किया और कृपा का फल ये हुआ, हनुमान जी महाराज को लंका में एक संत के दर्शन हो गए। संत विभीषण का घर देख लिया। संत की पहचान क्या है? हनुमान जी ने जैसे ही देखा, रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराई। विभीषण जी के घर के ऊपर रामायुध अंकित गृह, भगवान श्री राम के आयुध और बाण बने हैं, धनुष बाण का चिन्ह है, दरवाजे पर तुलसी के पौधे हैं। इन चीजों को देखकर श्री हनुमान जी ने जान लिया कि ये किसी संत का घर है, और हनुमान जी महाराज विभीषण के घर में प्रवेश किए। ब्राह्मण का वेश बना करके संपूर्ण परिचय हुआ, और जब हनुमान जी को लंका में संत रूपी विभीषण के दर्शन हो गए तो संत ने कृपा की। परिणाम ये हुआ कि ज्ञानी नामक गर्गण्यम हनुमान को भक्ति की प्राप्ति हो गई। जोगुति विभीषण सकल सुनाई, वह युक्ति विभीषण जी ने हनुमान जी को बताई, जिस युक्ति से हनुमान जी को श्री सीता के दर्शन हो गए। और जैसे ही हनुमान जी महाराज सीता जी के पास पहुंचे, संपूर्ण राक्षसियां सीता जी को घेर के बैठी हैं। अनेक प्रकार से सीता जी को त्रास दे रही हैं। हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष के ऊपर जाकर के पत्ते में छिपकर इस संपूर्ण घटना को देख रहे हैं। अनेक राक्षसियां सीता जी को कष्ट दे रही हैं। हनुमान जी यह प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये राक्षसियां जाएं और मैं सीता जी के दुख को दूर करूं। गोस्वामी जी कहते हैं कि तेहि अवसर रावण तह आवा, संघ नारी बहु किए बनावा। श्री हनुमान जी महाराज सीता जी से मिल नहीं पाए। उसी समय रावण मंदोदरी आदि समस्त रानियों को साथ लेकर सीता जी से मिलने आया, और रावण सीता जी से मिलकर के सीता जी से रावण कह रहा है, एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार मेरी ओर देख लो। बस केवल इतना ही प्रस्ताव है, एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार हमारी तरफ देखो, बदले में मैं तुम्हें इस लंका की महारानी बना दूंगा। ये रावण एक भारतीय संस्कृति सीता को लोभ दे रहा है कि मैं तुम्हें सोने के लंका की महारानी बना दूंगा, और ये जो मंदोदरी आदि रानियां हैं मैं इन्हें आपकी दासी बना दूंगा। कृपा करके एक बार मेरी ओर देख लो। क्योंकि रावण जानता है श्री राम के हाथ हमारे संपूर्ण वंश का विनाश हो जाएगा। तो रावण जानता है कि जब मेरा विनाश होगा, मैं शरीर छोड़ दूंगा, तो ये राक्षसियां बेचारी विधवा हो जाएंगी। तो श्री सीता जी अगर एक बार इन राक्षसियों पर दृष्टि डाल दें तो सीता जी के कृपा दृष्टि इन पर पड़ जाएगी, तो कम से कम मेरे ना रहने के बाद इनका किसी प्रकार का कोई अनिष्ट नहीं होगा। सीता जी ने कहा कि रावण,
मैं तुम्हारे किसी प्रलोभन में आने वाला नहीं हूं। और सीता जी ने रावण के प्रलोभन को हटा दिया और सीता जी अपने और रावण के वार्ता के बीच में अशोक वृक्ष की टहनी को उठा करके सन्मुख रख लिया। तृणधरी ओट कहति वैदेही सुमेरी अवधपति परम स्नेही। मानो सीता जी यह संसार को संदेश दे रही हैं कि किसी भी स्त्री को अकेले किसी पर पुरुष से बात करने का अधिकार नहीं है। तृणधरी ओट कहति वैदेही सुमेरी अवधपति परम स्नेही। अपने और रावण के वार्ता के बीच में सीता जी ने त्रिनके का ओट रख लिया। पृथ्वी से अशोक की एक टहनी उठाया, अपने और रावण के वार्ता के बीच में उस टहनी को लगाया और मानो सीता जी कहना चाहती हैं कि पृथ्वी से मेरा जन्म हुआ है और पृथ्वी से ही इस अशोक का जन्म हुआ है। इस संबंध से ये मेरा भाई है, तो हमारी और रावण के वार्ता के बीच में कम से कम मेरा भाई वृक्ष के रूप में मौजूद है। इसलिए सीता जी ने उस तृण की ओट को रखकर रावण से वार्ता आरंभ की। धीरे धीरे रावण और सीता जी की वार्ता में सीता जी ने रावण का अपमान किया। मानो सीता जी रावण से कह रही हैं, श्री सीता जी मानो रावण से कह रही हैं, सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा कबहू की नलिनी करही विकासा। अरे रावण, तू जुगनू के समान है। भगवान श्री राम सूर्य की भांति हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा कबहू की नलिनी करई विकासा। क्या कभी जुगनू के प्रकाश से कमलिनियां खिल सकती हैं? उसके लिए तो सूर्य के प्रकाश की ही आवश्यकता है। और रावण, तू तो जुगनू की भांति है, श्री राम सूर्य की भांति है, और मैं इस जुगनू को छोड़कर सूर्य को ग्रहण करूंगी, किस जुगनू को ग्रहण करूंगी। अनेक प्रकार से सीता जी ने जब रावण का अपमान किया तो रावण ने कृपाण निकाला और कृपाण निकाल करके सीता जी का वध करने जा रहा था। आप विचार करो, अतुलित बलधामम श्री हनुमान जी महाराज इतने बड़े बलवान वीर पुरुष के सन्मुख रावण उनकी मां सीता का अपमान कर रहा है और रावण चुपचाप हनुमान जी महाराज वृक्ष के ऊपर चुपचाप बैठकर देख रहे हैं। हनुमान जी चाहते तो वृक्ष से छलांग लगाकर रावण का वध कर देते, पर बलवान होने के साथ साथ हनुमान जी महाराज बुद्धिमान भी हैं, केवल बलवान नहीं है। अतुलित बलधामम के साथ ज्ञानी नामक गर्गण्यम भी है। मन बल के साथ हनुमान जी के पास बुद्धि भी है। सो हनुमान जी बुद्धि से विचार करने लगे कि आगे घटना क्या होती है देखता हूँ। जैसे ही रावण कृपाण निकालकर सीता जी को मारने जा रहा था, रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया और कहा, स्वामी ये नीति के विरुद्ध है, अकेले पर स्त्री का वध करना यह अनीति है, इसलिए आप सीता को छोड़ दो। रावण ने कहा, मास दिवस मो कहा न माना तो मैं मार भिकार कृपाना। 1 महीने में अगर मेरी कही हुई बात को नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा।
इस घटना को हनुमान जी महाराज ने देखा तो हनुमान जी कहते हैं श्री राम से कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की जो यह घटना उत्पन्न कर दिया। अगर वृक्ष से छलांग लगा करके मैं रावण का वध कर देता तो मेरे मन में यह अभिमान आ जाता कि मैं न होता तो सीता का क्या होता। मंदोदरी के हाथ से सीता की रक्षा करके आपने ये समाज को बता दिया कि आप अपना काम जिससे कराना चाहते हैं उससे करा ही लेते हैं, चाहे वो रावण की पत्नी हो या आपका सेवक हो। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय